अच्छा बेटा जी, लुक एट दिस क्वेश्चन। कहते हैं कि इन द डायग्राम ए डी बी एंड ए सी एफ, ए डी बी एंड ए सी एफ आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी। बी सी इंटरसेक्ट्स डी एफ एट ई। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ए सी रेशो ए एफ इज 2:1। ए सी जो है वो 2 है और सी एफ जो है वो 1 है, यानी कि टोटल 3 है। तो उस हिसाब से ये जो है, अच्छा बेटा जी, ये जो है ना, सी एफ ये 1/3 है ऑफ द टोटल, और जो ए सी है वो 2/3 ऑफ द टोटल है, जो उसने रेशो दी हुई है उसके मुताबिक है। अब उसने डी बी भी बता दिया है कि डी बी पी है, बी ई जो है वो 3Q है, ई सी जो है वो 2Q है, और ए सी भी उसने बता दिया। अच्छा जी। ठीक है। अब वो कहते हैं एक्सप्रेस ए बी इन टर्म्स ऑफ पी। अब हमने ए बी को इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू बताना है। पार्ट ए इज ए बी, we will write down AB in terms of components. AB is equal to AC plus CB. AC कितना है बेटा? 3p plus 5q. 5Q। और CB कितना है? 5Q, लेकिन डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। -5. फाइनल आंसर टू AB इज 3p. 3P। ठीक है जी। ये हमारे पास AB आ गया। अब वो कहते हैं CF निकालें। CF हमारे पास रेशो मौजूद है। अब CF इज इक्वल टू, हमारे पास जो वेक्टर मौजूद है वो AC का वेक्टर मौजूद है, ऐसे ही है ना? तो फिर जी हम सर. किस तरह निकालेंगे बेटा? पहले हम AF निकाल लें। जी सर. हाँ जी। तो 2/3 ऑफ AF इज इक्वल टू AC। यहां से AF निकल आएगा। 3/2 ऑफ AC। AC क्या है? 3P प्लस 5Q है। ये बेटा जी क्या हो जाएगा? 9p/2 plus 15q/2. बिल्कुल सही है, 15/2Q। ये AF आ गया। अब हमें CF निकालना है। CF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AF। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 3/2P प्लस 5/2Q। ये आ गया बेटा जी। ठीक है जी, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट कह रहा है कि सी पार्ट में कह रहा है EF निकालें। EF। तो
ई एफ हमने फाइंड आउट करना है, इसके हम कंपोनेंट्स लिखेंगे, इज इक्वल टू ई सी प्लस अच्छा। सी एफ। ई सी हमें पता है क्या है, ओके। 2Q, और सी एफ अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला है। अगर हम ये 2Q और 5/2Q का एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 9/2Q। सो द फाइनल आंसर इज 3/2P प्लस 9/2Q। ये सी पार्ट भी हो गया। अब वो कहता है ई एफ इज इक्वल टू के डी ई डी पार्ट में कहता है अच्छा बेटा, एक तो ये है कि ये मल्टीपल्स हैं, ये पैरेलल होंगे, ठीक है, सही है, ऐसे जी ही सर। मल्टीपल जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दूसरा, जी सर। इनका पॉइंट सेम है, ई पॉइंट सेम है। अब ये देखिए कि डायग्राम से भी हमें नजर आ रहा है कि डी ई एंड ई एफ जो है वो पैरेलल हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक ही, और ई पॉइंट कॉमन है। जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो और एक पॉइंट कॉमन हो तो वो तीनों जो पॉइंट्स हैं ना वो कोलिनियर होते हैं। देखिए यहां पर तीन पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है, एक ई एफ और डी का। एक तो मल्टीपल्स दिए हुए हैं, पैरेलल है। दूसरा है वन पॉइंट इज सेम। अगर ये चीज हो तो फिर जो तीनों पॉइंट्स हैं डी ई एफ, फिर बताऊं बेटे को? नहीं सर। अच्छा जी, अब ये है जी कि अब हमने के की वैल्यू निकालनी है। इसमें से कौन कौन से वेक्टर्स हम निकाल चुके हैं? सर ई एफ। ई एफ निकला हुआ है, और डी ई निकल सकता है, निकल सकता है ना। जी। जी अब हम सर। दोनों की वैल्यूज इसके अंदर लिख देंगे। ई एफ अभी हमने निकाला था, और वो है 3/2P प्लस 9/2Q। डीई हम निकाल लेते हैं, डीई इक्वल हो जाएगा डीबी प्लस बीई। डीबी किसके इक्वल है? माइनस पी के, डायग्राम से नजर आ रहा है, क्योंकि बीडी की माइनस पी है कि प्लस पी है? सर प्लस बी। प्लस पी, बिल्कुल सही है, प्लस 3Q। 3/2P प्लस 9/2Q इज इक्वल टू KP प्लस 3KQ। अब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, ये वाला वेक्टर भी और ये वाला वेक्टर भी, क्योंकि इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि P का कोएफिशिएंट P के इक्वल होना चाहिए और Q का कोएफिशिएंट Q के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम P के कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन आपस में करेंगे, उनको इक्वल रखेंगे, तो K इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगी। ये K की वैल्यू हम, ये K की वैल्यू हम बेटा, हम Q के कोएफिशिएंट्स के कंपैरिजन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 9/2 is equal to 3K. On the left side, the coefficient of Q is 9/2. On the right side, the coefficient of Q is 3K. तो यहां से भी K की वैल्यू 3/2 ही आ रही है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, और ये जो आगे यूज होगी, वो बेटा जी ये है।
जब दो वेक्टर्स एज अ मल्टीपल लिखे हों और उनके अंदर एक पॉइंट सेम हो, तो वो तीनों पॉइंट्स जो हैं उनके अंदर जो तीन पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। और इसको हम आगे बी क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। इसमें कोई बच्चों आपने कोई चीज पूछनी है? नहीं सर। इसके ऊपर लिख लें, जी सर। टू वेक्टर्स आर मल्टीपल्स, वन पॉइंट इज सेम, द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसको हमने आगे यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर। बेटा जी, लुक एट दिस क्वेश्चन, नवंबर 17 P12 क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर कह रहा है कि इन द डायग्राम ओपी इज -3 4, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उसने दिए हुए हैं, पी क्यू इज 2 0। फाइंड ओपी प्लस पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू। ए पार्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, हम फाइंड आउट कर लेते हैं अलग से। फाइनल आंसर इज 5। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये लें, ये आ गए जी। अब वो कहता है कि इनको ऐड कर लें। ये जी, ये आंसर आ गया 7। अब इसमें बी पार्ट में कह रहा है कि टी इज अ पॉइंट वेयर पी टी इज इक्वल टू के पी क्यू। पी टी इज इक्वल टू के पी क्यू, यानी कि पी टी इज पैरेलल टू पी क्यू है। पी टी इज पैरेलल टू पी क्यू। देखें, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बेटा जी बात ये है कि पी पॉइंट कॉमन है। तो इसका क्या मतलब है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। जो उसने कंडीशन बताई है ना, उसके मुताबिक तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये हमने अपने जहन में रख लिया। अब वो कहते हैं कि ओटी को एक्सप्रेस करें। तो उसने दिया हुआ है पी टी इज इक्वल टू के पी क्यू। पीटी को हम लिख सकते हैं ओटी माइनस ओपी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू। उसने हमें दिया हुआ है 2 0। ओटी हमने निकालना है। ओपी को हमने अदर साइड पे शिफ्ट कर लिया है। ओपी क्या है? -3 4 है। तो हमारा आंसर आ गया 2K-3 और नीचे 4। एनी कंफ्यूजन? नहीं सर। सेकंड पार्ट में कह रहा है M is the point such that OTM lie in a straight line. OTM lie in a straight line. M एक पॉइंट है और OTM स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं। ये है जी, OTM lie on a straight line. Find the value of K। जब OTM स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहते हैं तो फिर हम पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब वो कह देता है कि थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है तो फिर हमने क्या करना है? पैरेलल वेक्टर्स को यूज करना है। और दो ऐसे वेक्टर यूज करने हैं जो हमें पता हो। ओ टी एम की बात हो रही है, इसमें से हम दो वेक्टर यूज करेंगे, या ओ टी और टी एम, या हम यूज करेंगे
OT TM या OT OM या TM OM, ये तीन ऑप्शंस बनती हैं। यही तीन ऑप्शंस बनती हैं ना बेटा, इसके अलावा तो जी सर। नहीं बनती ना पैरेलल वेक्टर्स की। अब क्वेश्चंस में हमें क्या क्या हमने निकाला हुआ है, इनमें से कौन से दो वेक्टर हमने निकाले हुए हैं, कौन सा पेयर निकाला हुआ है हमने? OM उसने दिया हुआ है, सर OT एंड OM। OT एंड OM यूज करेंगे हम। अब OT को मैं लिख लेता हूं, OT इज 2k-3 4 एंड OM इज गिवन 24 16। जब मेरा बेटा, ये क्या OT और OM पैरेलल हैं कि नहीं है? जी सर। जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, हमने कोई अननोन निकालना होता है, तो फिर हम किस तरह निकालते हैं? सर रेशो इक्वल रख के। कंपोनेंट्स की रेशो इक्वल होती है, तो कंपोनेंट्स की हम रेशो ले लेंगे। मल्टीपल्स भी हम बना सकते हैं, दोनों तरीकों से मैं आपको करके दिखाता हूँ। मल्टीपल्स भी बना सकते हैं और रेशो भी ले सकते हैं हम, लेकिन ये रेशो लेने वाला सबसे आसान है। ये 24 और 4/16, 2k-3 इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 9/2 आ गया जी। ये आंसर हमारा आ गया। अब हमें पता है OM एंड OT आर पैरेलल, इसको सेकंड मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो हम इनका मल्टीपल्स बना लेते हैं। इनको किस तरह? हम OT इज इक्वल टू T/OM कर लेते हैं। मल्टीपल्स है ना, क्योंकि पैरेलल है। के मैंने इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि के पहले से मेरे क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। दोबारा बताऊं? नहीं सर। अब OT किसके इक्वल है? 2k-3 4, और T को जब OM से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24T एंड 16T, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। अब Y कंपोनेंट से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, T इज इक्वल टू 1/4 आ जाता है। इसको दूसरी इक्वेशन के अंदर हम यूज कर लेंगे। 2k-3 इज इक्वल टू 24 इंटू टी की वैल्यू 1/4, तो 2k-3 इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 9/2। देखें जी, वही आंसर सेम आ रहा है। तो क्योंकि इसमें दोनों वेक्टर्स हमें पता थे ये पैरेलल हैं, तो हमने रेशो ले ली। हम इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। बेटा जी, कुछ पूछना है? नहीं सर। बेटा जी, लुक एट दिस क्वेश्चन इज नवंबर 2011 P12 question number 28. Look at the diagram. In the diagram, F is a point on AB. AF is equal to 1/4 of AB. यानी कि सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं फ्रैक्शन के अंदर। AF over AB is equal to 1/4. AF is one portion and AB is four portions. AB टोटल 4 है, जो AB एक पोर्शन है, सॉरी AF एक वन पोर्शन, AB इज फोर पोर्शंस, तो FP कितना हो गया? 3 पोर्शन हो गया। तो BF हो गया 3/4 और AF हो गया 1/4। अब इसके अंदर बेटा उसने बताया हुआ है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मान लिया EC भी Q के इक्वल होगा। उसके बाद कहता है कि AF P के इक्वल है और AE जो है वो Q के इक्वल है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, FE एंड BC। ए पार्ट है जी। अब हमें FE निकालना है। FE, FE इज इक्वल टू FA प्लस AE। FA किसके इक्वल है? P के, और
ई इक्वल है क्यू के, कोई गलती तो नहीं की मैंने? सर -p होगा। शाबाश। ये जी एफ ई निकला है। दिस इज पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर इसका 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 इज बी सी। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर एक हिस्सा पी के इक्वल है तो एफ बी तीन हिस्से किसके इक्वल होंगे? सर 3p। शाबाश। और ईसी जो है वो क्यू के इक्वल होगा। अब हमने बीसी निकालना है। बी सी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए सी। बी ए इज -4p और ए सी इज 2q। ये जी बी सी आ गया। अब बी पार्ट में कह रहा है D is a point on BC produced such that BD is equal to KBC। इससे हमें क्या पता चलता है? सर पैरेलल वेक्टर। एंड सर पॉइंट्स को लीनियर नहीं। जी, क्योंकि बी कॉमन है। ये जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स भी हैं और पैरेलल भी हैं। कहते हैं जी कि एफ डी फाइंड आउट करें। एफ डी इन टर्म्स ऑफ के पी एंड क्यू। एफ डी हमने निकालना है। अब एफ डी किसके इक्वल होगा? एफ बी प्लस बी डी। एफ बी किसके इक्वल है? 3p पॉजिटिव। उसके बाद बी डी किसके इक्वल है? उसने ये दिया हुआ है, मैंने सर्कल किया हुआ है, के बी सी के इक्वल है। अब बी सी किसके इक्वल है? इक्वल है, ये हमने ऊपर निकाला होगा सेकंड पार्ट के अंदर। कोई गलती तो नहीं की मैंने? नहीं सर। जी। अब मैंने कहा था कि आपने जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अलग-अलग करके लिखने हैं, ए और बी के। अब इसमें पी और क्यू हैं तो इनको हम अलग अलग करके लिखते हैं। 3 - 4k इंटू पी +2k क्यू। ये हमने अलग अलग करके लिखने हैं हमेशा। ये जी एफ डी हमारे पास आ गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एफ ई डी आर कोलिनियर। तो जब कोलिनियर होंगे ना तो फिर हमने पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यानी कि अगर ये कोलिनियर है तो एफ ई किसके पैरेलल होगा? एफ डी के। एफ ई किसके पैरेलल हो सकता है? ई डी के। और एफ डी किसके पैरेलल हो सकता है? ई डी के। अब ये देखें कि इसमें से वो दो वेक्टर्स हम वो कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे जो दो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एक तो हमने एफ डी निकाला हुआ है और दूसरा हमने फाइंड आउट किया हुआ है। सर एफ डी। एफ डी निकाला हुआ है और कौन सा निकाला हुआ है? सर एफ ई। एफ ई। ये दो वेक्टर्स हम यूज करेंगे और इन दोनों वेक्टर्स को हम मल्टीपल्स बना लेंगे क्योंकि ये पैरेलल है। तो हम लिखेंगे एफ एक एफ डी है और एक एफ ई है। एफ डी इज इक्वल टू टी इंटू एफ ई। मैंने के भी यूज कर सकता ये था यहाँ पे, लेकिन के पहले से क्वेश्चन के अंदर मौजूद है इसलिए मैं उसको नहीं यूज करूंगा। अब एफ डी किसके इक्वल है?
3 - 4k इंटू पी प्लस 2 KQ इज इक्वल टू टी इंटू FE क्या है, -P+Q। एनी कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छा, मैं ना ये टी जो है ना FD की तरफ भी लगा सकता था, यानी कि TFD इज इक्वल टू FE। मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि FD की तरफ पहले से एक अननोन मौजूद है, के जब टी से मल्टीप्लाई होना था तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाना था। हमारी मर्जी होती है कि हम जिस तरफ मर्जी टी लगा दें। फिर बताऊं? नहीं सर। इसलिए मैंने जो सिंपलर था उसके साथ टी लगाया। अब ये देखें कि दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे कि इनको हम बेटा इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स को इक्वल रख देंगे। पी के कोएफिशिएंट को पी के इक्वल, टी के कोएफिशिएंट को टी के इक्वल। अब लेफ्ट साइड पर जो पी का कोएफिशिएंट है वो 3 - 4k है, राइट साइड पे -t है। लेफ्ट साइड के ऊपर क्यू का कोएफिशिएंट 2k है और राइट साइड पे क्या है, t है। तो ये t की वैल्यू जो हमारे पास है 2k, ये हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, -2k। ये बन जाएगा जी 3 इज इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू 3/2 आंसर आ गया। दोबारा बताऊं? नहीं सर। ये है जी बेटा, पैरेलल वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को आपने यूज करना है। और फिर जब भी दिया होगा ना कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो फिर आपने पेयर्स बना के लिख लेने हैं। और ये देखना है कि कौन से पेयर की दोनों चीजें हमारे पास पहले से हमने फाइंड आउट कर ली हुई हैं, उसको मल्टीपल्स बना के लिख लेना है, आपका अननोन बाहर आ जाएगा।